दोस्तों हम जो परदेसी हैं ना, अगर थोड़ी सी मैनेजमेंट के साथ चले ना तो हम काफ़ी हद तक सुरखरू रह सकते हैं। यानी वो रन मरीदी वाले जो जज्बात होते हैं ना, उसको साइड में रख कर ना अपनी बहन भाइयों की शादियां करें। ठीक है ना। अगर आपकी बीवी वहां पर मौजूद है, जब आप कुंवारे हैं फिर तो बिल्कुल नहीं ना। अगर आपकी बीवी भी मौजूद है, आपकी बहन की भाई की शादी आ गई, तो आपने फिर भी नहीं आना। ठीक है ना। भाई अगर आपका है, बाप बाहोश है, शादी हो जानी। कोई ਏਡਾ ਗੱਡਾ नहीं ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣਾ के ਵੱਡੇ ਭਰਾ आके करने के तो ਵੱਡੇ ਭਰਾ हाजी साहब कुछ नहीं, सब कुछ हो जाता है। ठीक है जी। जब आप आ गए, बीवी की कहना, अगर बीवी ने फोन तक कहता तुम आ जाओ, नहीं तो मैं कपड़े नहीं धोने, मैं बारात ना नहीं जाना, मुझे नहीं पता। ये औरतें जो होती है ना, इनको ये बेवकूफ होती है, ये जो बीवी शिवियां होती है, इनको पता नहीं होता, इन्होंने चौधर कर दी होती। जब आप आएंगे ना तो चोड़ियां होकर फिरना, बच्चे बुच्चे नाल लैके, ताड़ा ऐ नहीं ना 3-4 लाख रुपए बद लो छुट्टी की। नहीं कि आपका अगर घट्टो घट भी होना 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाए टिकटों शुटों पर, और बुढ़ी मतलब सिर ते बहाना है। ठीक है ना। उनकी ग्रेजुएट तुम लाने फुल फुल लाने होंगे। आपको इतना टेंशन शादी की नहीं होती जितनी बीवी के नखरे होते हैं। आपने क्या एंजॉय करना आकर शादी पर, बरातां दे फिक्र, आन जान दे फिक्र, वो आ गया, आशा कट गई, आ वध गई, तुम तो पागल हो जाए। प्लान भी हमेशा तैयार रखो, पीछे खड़ा होना चाहिए भाई। पैसे कम हो गए, मसला मसल बन गए, तो पीछे से पैसे भेज देंगे। ठीक है जी। अगर आपको वक्ती तौर पर चार दे के भी कट होगी, तो सारे रिश्तेदार ने तेन 10 नस्ल तक लामे दे देना। जो माँ बाप होते हैं, देखो ना तो माँ बाप को पता होता है प्रेशर क्या होता है, बच्चा कहाँ से पैसे पूरे कर रहा था, और ना बीवी को पता होता। ठीक है ना। वो गुत्त पिछे अखलां वाली हिसाब है ना सारे के। इन्हां दी गल्लां च कदी नहीं आना। ते ना पुत्रा बच्चों को छोड़न तो पता ही की, उन्होंने तो पापा पापा ही चाहिए, जो मर्जी हो कोल भालो, पापा पापा कही तो सानू चॉकलेट वगैरह लाई। यकीन जानो कि जब आप आ जाते हैं तो आप ऐसे हो जाते हैं कि जैसे आपके दोनों बाजू कट चुके हैं। आप इस तरह फील करते हैं कि जैसे ना मैं कोई ग्राउंड में मुजरम आ गया हूं। हर बंदा आपके आकर पूछेगा, हाजी साहब आशा घट गया, हाजी साहब आ की करना, हाजी साहब इधरों की करना, हाजी साहब अगर आपके पास पैसे तो आज मैं तो कहता जाओ ही ना। अगर पैसे आपके पास थोड़े हैं, सादे हैं, तो फिर आपने क्या लेना, भी अंब लेना होना था। बेहतरीन तरीके से आपके भाई वो सब शादी कर देंगे। आप 6 महीने के बाद आ जाए, बिल्कुल फ्रेश खाली दिमाग के साथ आप इंजॉय करें अपनी बीवी के साथ। इतना सारा आप प्रेशर लाद के आ जाते हैं और फिरते हैं ऐसे जैसे गवाची गांव दी, चिट्टे सूट पा के। हाजी साहब को पूछो, हाजी साहब पागल होए होंगे, पता होता हर पैसे तो आप ही ले जाने, आ भी उन्होंने दे दो, आ भी उन्होंने दे दो, पैसे काट बंदा वैसे ही पागल हो जाए। फिर जो हमारे हाथ होते हैं ना, ये थोड़े से ज्यादा रवां होते हैं, हम ज्यादा खर्चा करते हैं। एक भाई है ना, उसने वो खर्चा नहीं करना जो आपने करना है। थोड़ा खर्चा हो, फर्ज अदा करना ज्यादा अहम है, नंबर टंगने अहम नहीं है, जनानी को खुश करना अहम नहीं है। ठीक है ना। पूरे शहर को खुश करना अहम नहीं है, फर्ज अदा करना अहम है। अगर वो आपका भाई कर सकता है, या आपका कोई जोई भाई है वो कर सकता है, या आपके बारह से बैठे वो, आप पीछे। ठीक है ना। तुसी जनानी के कहने बाग बैग चाके भजे खजूर काजू च पा के, तो ये काम कभी ना करें जी। शादी हो गई, बहन आपके घर में चली गई, भाई की बीवी अपने घर में आ गई, फिर आराम से। कोई नाराज होंगे तो हो जाए, एक बार शादी होंगी आना चाहिए, फलाना होना चाहिए, उन्होंने किसी ने नहीं पता, गुआढ़ियां गुंढियां इधर उधर वाली किसी को नहीं पता, नहीं सास सोहरिया किसी को कुछ नहीं पता कि इंसान कितनी बड़ी स्ट्रेस लेता है। ये 10-10 लाख 20-20 लाख कहां से आते हैं, उन लोगों को क्या पता कि हम किस तरह मैनेज करते हैं, कामे बनाने, उन्होंने दे फलाना दे, रेंट आ गए, पैसे मांगे, कुछ पता नहीं। उन लोगों को ना जो हम पटाखे चलाते हैं, उनको उनमें से रंग नजर आते हैं, हमें तो वहां से खून ही नजर आता है भाई जी, जो हमने दिन रात बहाया होता है लोगों की नफरतें बर्दाश्त कर करके। ठीक है जी। अगर आप नहीं आएंगे तो बहुत अच्छा है, आपके 3-4-5 लाख रुपए बच जाएंगे, शादी और बेहतर हो जाएगी। ठीक है ना। अगर कोई पीछे नहीं है तो फिर तो मजबूरी है, अक चपड़ा ही पैना, फिर तो आप आ जाए। सब कुछ है, सारा कुछ है, भाई है, बाप है, फिर भी तुम भजे फिरते हो बिच, सिर्फ अपने न्याणे पीछे तो अपने बेगम चक्की ना ही तो बेगम की तो भजी जाती, ना न्याणे, ना ही छोटे हो गए तो बड़े हो गए। जब आप आएंगे कि न्याणा होर हो जाना, कुछ नहीं होता। दुनिया इदा ही चलती रहती, 20 साल हो गए मैनू, कुछ नहीं। फर्ज अदा करें ग्रेसफुली, पीछे रहकर। आपका प्लान भी होना चाहिए, पीछे रहकर हम अच्छा काम कर लेते हैं। अगर आप सऊदीया में बैठे हैं ना, आपके भाई ने कोई शादी बुक करवाया, वो कह रहा है कि भाई जी हमने 20,000 लेना है, आपका भाई आपसे कहता है कि एक और शादी वाला वो बहुत अच्छा है, वो 30,000 मांग रहा है। अगर आप सऊदी अरब आए तो आपने कहना मैं 30,000 वाला बुक कर। अगर आप ग्राउंड में बैठे हैं ना तो आपने कहना 20,000 19,000 नहीं कर लेना भाई तू, वो भाई जी तुम जेब जो उदो ही देने तू कट के। तो ये बड़ा फर्क होता है। इस तरह खर्चा आधा खर्चा कम होता है। तो डबल प्रेशर कभी ना लें। एक शादी वाला, एक ताड़ी अपनी जान जाना। ठीक है ना। तो अपनी जान तुम होती रखो, शादी करो भाई पीछे तो सोनी दिमाग ताड़ा हल्का, जो रज के सोच सवेरे उठ के पूछा जी की बने कैसी गल, भाई भूई है कि नहीं, ठीक है कर लेंगे सारा। पैसा पीछे रहकर इंसान ज्यादा पैसा भेज लेते हैं, और पैसा ही सबसे बड़ा अमन और सुकून है। याद रखें, इसी में बड़ी खूबसूरती है।
आपको इतना अच्छा लगेगा जब शादी को बहन आपके घर अपने घर चली जाएगी, उसको बड़ा अच्छा फील होगा। जब आप आएँ, बहन को बुलाएं, बहनोई को बुलाएं, सब कुछ खुशियां करें, सारा कुछ हो जाता है। ठीक है जी, दुआ में याद रखिए।